हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे हम कंप्लीट कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10 साइंस की बुक और जहां पे हम पहुंच चुके हैं चैप्टर 4 पे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो हमने काफ़ी लेक्चर्स जो कवर किए हैं, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड। अब हम सीखने वाले हैं कि कार्बन कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं। नॉमेनक्लेचर में हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं जिनको हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता है और हम पहुंच जाते हैं अपने रिजल्ट पे। दैट मीन हम पहुंच जाते हैं नेम पर उस कार्बन कंपाउंड के जो कि हमारे सामने दिया हुआ होता है। ओके, तो उन रूल्स को पहले हम सीख लेते हैं, उसके बाद एक एक करके हम बहुत अच्छे से एक एक कार्बन कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर करेंगे। आपकी पूरी जितने भी डाउट होंगे, सारा कंसेप्ट सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बस आपको ध्यान से वीडियो को देखना है और इन रूल्स को समझना है। रूल्स को आपने समझ लिया, ये आप समझ लो पूरे नॉमेनक्लेचर का जो की है वो ये क्या है, ये रूल्स ही हैं। अगर आपने रूल को पकड़ लिया तो फिर आप नॉमेनक्लेचर कभी नहीं भूलोगे। क्लास 10 में इतना ज़्यादा टफ कोई नॉमेनक्लेचर नहीं है, बहुत आसानी से आप क्या कर सकते हो, इस पूरे नॉमेनक्लेचर को विद इन 5 मिनट सीख सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, इन पूरे रूल्स को अच्छे से समझना होगा। ओके, तो हम देखते हैं, पहले इसका थोड़ा सा थियरी समझ लेते हैं। मैंने हाईलाइट किया है, द नेम ऑफ कंपाउंड इन होमोलॉगस सीरीज आर बेस्ड ऑन द नेम द बेसिक कार्बन चेन मॉडिफाइड बाय अ प्रीफिक्स फ्रेज बिफोर सफिक्स फ्रेज आफ्टर। मतलब यहाँ पे क्या है कि अगर एक होमोलॉगस कार्बन चेन है, ठीक है, सीरीज आर बेस्ड ऑन द नेम ऑफ बेसिक कार्बन चेन डिफाइंड बाय द प्रीफिक्स। पहले हम क्या देखेंगे, अगर उनमें कोई प्रीफिक्स लगाना है या फिर सफिक्स लगाना है। प्रीफिक्स कहाँ लगता है, पी फॉर प्रीफिक्स और पी फॉर पहले लिखते हो ना, पहले बोलते हो तो प्रीफिक्स पहले लगेगा एंड सफिक्स कहाँ लगेगा, फ्रेज आफ्टर, मतलब बाद में लगेगा। किसमें, उस नेम में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द अल्कोहल टेकिंग, जैसे अल्कोहल लिया गया है तो लास्ट में आप देखो कि मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। यहाँ पे अगर आप देखो तो ऑल जो हमारा ये क्या है, सफिक्स है, वो सबके साथ लगा हुआ है ना, सभी के साथ। आप देखो, ये देखो लगा है ना। तो यहाँ पे क्या है कि सफिक्स को आपको क्या करना है, प्रॉपर प्लेस करना है, कहाँ पे, लास्ट में, ठीक है, केमिकल नेम के लास्ट में। अब यहाँ पे क्या है, कुछ रूल्स हैं हमारे, कुछ मेथड्स हैं जो कि हम उनको फॉलो करेंगे। जैसे आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन कंपाउंड। सबसे पहला काम, जो सबसे पहला रूल है हमारा, क्या हो जाएगा, हमारा जो रूल है वो हो जाएगा, ओके। तो पहला रूल हमारा क्या हो जाएगा, पहले नंबर ऑफ कार्बन डिटेक्ट करना। ओके, चलते हैं रूल नंबर 2 पे। इन केस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, अगर कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया है, इट इज इंडिकेटेड इन द नेम ऑफ कंपाउंड विद ईदर अ प्रीफिक्स और अ सफिक्स। या तो हमें क्या लगाना है, एक प्रीफिक्स लगाना होगा या तो एक सफिक्स लगाना होगा। वो हम डिस्कस करेंगे कि किस फंक्शन ग्रुप में हमें प्रीफिक्स यूज करना है और किस में क्या यूज करना है, सफिक्स यूज करना, ठीक है। तो हम उसको क्या करेंगे, सबसे पहले फंक्शन ग्रुप का प्रीफिक्स या सफिक्स। तो दूसरा रूल हमारा क्या आ जाता है, ये जो थंब रूल्स हैं हमें बहुत अच्छे से याद रखना है। तो दूसरा जो रूल हमारा क्या आ जाता है, यहाँ पे या तो हम सफिक्स रखेंगे या तो हम रखेंगे प्रीफिक्स इन केस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ओके, फंक्शनल ग्रुप के केस में या तो हमें प्रीफिक्स लगाना है या तो हमें सफिक्स लगाना है, उसको हम डिसाइड कर लेंगे। आफ्टर सेकेंड रूल, थर्ड रूल क्या है हमारा, इफ द नेम ऑफ फंक्शन ग्रुप इज टू द गिवन एज सफिक्स एंड द सफिक्स ऑफ द फंक्शन ग्रुप बिगिन विद वॉवल ए ई आई ओ यू। अगर हमें सफिक्स लगाना है और सफिक्स कैसे स्टार्ट हो रहा है, किसी वॉवल साउंड से स्टार्ट हो रहा है, दैट मीन ए ई आई ओ यू से स्टार्ट हो रहा है, तो क्या करेंगे, यहां पर एक और रूल हमें फॉलो करना होगा। देन द नेम ऑफ कार्बन चेन इज मॉडिफाइड द डिलीटिंग द फाइनल ई। मतलब आपको क्या करना होगा, जो कार्बन चेन का नेम है, जैसे मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ये क्या है, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की चेन होती है, उसके लास्ट में आप देखो ANE आ रहा है ना, ANE, जैसे मैंने लिखा प्रोपेन, तो प्रोपेन क्या है, ई क्या रख रहा है, लास्ट में रख रहा है ना। तो आपको क्या करना है, डिलीटिंग द फाइनल ई। आपको बस इसी फाइनल ई को क्या कर देना है, इसको कर देना है डिलीट, हटा देना है। तो मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा
ठीक है, यहां तक हुआ। अब इसके बाद हमें क्या लगा देना है, सफिक्स लगा देना है, ठीक है, जैसे प्रोपेनॉल लगा दिया हमने। अभी हम इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे अच्छे से, पहले हम क्या करें, अभी रूल्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। प्रैक्टिस करते वक्त आपका कोई कंसेप्ट नहीं छूटेगा, आपका क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट, लेकिन अभी आप क्या करो, इस एग्जांपल को लेके चलो तो यू कैन आइडेंटिफाई द रूल प्रॉपरली, ठीक है। एंड एडिंग द अप्रोप्रिएट सफिक्स, फॉर एग्जांपल अ 3 कार्बन चेन विद अ कीटोन ग्रुप वुड बी नेम इन द फॉलोइंग मैनर। द मैनर इज प्रोपेन। प्रोपेन दिया गया था, यहां पे हमने क्या किया, यहां पे हमने स्टूडेंट ई को डिलीट कर दिया, यहाँ पे -e दिया गया है तो हमने क्या किया, PROPAN ऐसे जस्ट लिखा, और हमारा जो सफिक्स था दैट इज ONE ओन, हमने दोनों को मर्ज किया तो क्या हो गया, प्रोपेनोन। तो आपको क्या करना है, हाइड्रोकार्बन की जो चेन होती है उसका जब नेमिंग हम करते हैं तो लास्ट में जो ई होता है, अगर उसको हमें क्या करना है, पहले उसको डिलीट कर देना है। अगर सफिक्स किससे स्टार्ट हो रहा है, वॉवल साउंड से स्टार्ट हो रहा है, जैसे कि ओन में ओ जो है वॉवल साउंड है, वॉवल साउंड के टाइम पे आपको क्या कर देना है, उस ई को डिलीट करके हटा देना है, बाकी जो सफिक्स है उसको मर्ज कर देना होगा, ठीक है। हमने 2 एग्जांपल्स इसको भी सीख लिया। तो हमें यहाँ पे तीसरा जो हमारी समरी आ रही है, तीसरी समरी हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो समरी नंबर 3 जो होगी वो क्या होगी, यहाँ पे हमने क्या देखा कि हमने वॉवल साउंड को रिमूव किया, तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, रिमूविंग ई फॉर एडिंग सफिक्स। आई होप आपको ये चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, रूल नंबर 4 पे आएंगे। इफ द कार्बन चेन इज अनसैचुरेटेड, अगर कार्बन चेन अनसैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड कार्बन चेन क्या होती है, वेयर बिटवीन कार्बन एंड कार्बन डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड आर प्रेजेंट, ठीक है। देन द फाइनल एंड ANE, अगर डबल बॉन्ड होता है तो हम यहाँ, सिंगल बॉन्ड होता है तो हम पहले क्या लगाते हैं, ANE लगाते हैं। इन द नेम ऑफ द कार्बन चेन इज सब्स्टिट्यूटेड बाई ENE, क्योंकि ये अनसैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड पे क्या लगाने वाले हैं, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड था, मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी कि डबल बॉन्ड है तो डबल ई होगा तो हम इन लगाते हैं, ठीक है। देन ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड होता है तो हम आइन लगाते हैं, ये मैंने आपको लास्ट ही लेक्चर में बता दिया था। तो इन दोनों को आपको क्या रखना है, इसको याद रखना है। और यहाँ पे क्या करना है, जैसे एक 3 कार्बन का एक चेन हो गया विद अ डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड है तो हम यहाँ पे क्या रखने वाले हैं, यहाँ पे इन रखने वाले हैं ना। तो डबल बॉन्ड पे इन रखेंगे तो यहाँ पे हम क्या बोलने वाले हैं, देखिए इन रखेंगे तो हो गया क्या, प्रोपीन। अगर प्रोपेन होता तो ये क्या होता, सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड, दैट मींस सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, लेकिन यहाँ पे इन लगा हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और साथ साथ में यहाँ पे बॉन्डिंग बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, एटलीस्ट कोई ऐसे 2 कार्बन होंगे जिनके बीच में डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। ट्रिपल नहीं हो सकता, अगर आइन लगाएंगे, जैसे ट्रिपल बॉन्ड के लिए भी एग्जांपल हमारे सामने है, वुड बी प्रोपाइन, ठीक, YNE। यहां पर भी आप देखो YNE लगाया गया क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड होगा बिटवीन 2 कार्बन। अब हम इस थंब रूल को फिर से अपने पास समरी में ऐड करते हैं। अब हम क्या करेंगे, 4th रूल में क्या रखने वाले हैं, इफ डबल बॉन्ड, इफ डबल बॉन्ड, तो यहां पे क्या यूज करना है, हमको इन यूज करना है एज सफिक्स। एंड इफ ट्रिपल बॉन्ड, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आइन यूज करोगे, YNE यहाँ पे एज सफिक्स, ठीक है। तो पहले आप क्या करो, प्रॉपर इसका स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि विदाउट रूल आप किसी का भी नॉमेनक्लेचर नहीं कर सकते। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम आगे चलने वाले प्रैक्टिस पे एक कार्बन कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर करेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। ये सारे रूल आपको क्या करने हैं, बिल्कुल मेमोरी में रखने हैं, और तभी हम कार्बन कंपाउंड का क्या कर पाएंगे, नॉमेनक्लेचर कर पाएंगे। नॉमेनक्लेचर करने से पहले हमें ये जो हमारी टेबल दी गई है हमारी NCERT में, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पहले आपके दिमाग में ये टेबल भी होनी चाहिए। तो हमें क्या करना है, इस टेबल को पहले बहुत अच्छे से समझना होगा। तो सबसे पहला जो कंपाउंड है, क्लास ऑफ कंपाउंड, जो पहला कॉलम है ये क्लास ऑफ कंपाउंड है, हमें सारे क्लासेस दिए गए हैं कंपाउंड के। एंड दूसरा हमारा यहाँ पे प्रीफिक्स एंड सफिक्स, जो हमारे थंब रूल में था कि या तो हमें प्रीफिक्स को याद रखना है या तो हमें सफिक्स को याद रखना है, तो सारे प्रीफिक्स और सफिक्स इस टेबल में दिए गए हैं। फिर यहाँ पे हमें एक एग्जांपल दिया गया है कि उन प्रीफिक्स और सफिक्स को यूज करने के बाद हम उनको कैसे देखते हैं, नॉमेनक्लेचर कैसे हो पाता है। तो हमने क्या देखा था, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन,
हेलो एल्केन को एक्सप्लेन करूं, हेलो मींस होता है हैलोजन। हैलोजन हमारे किस में होता है, पीरियोडिक टेबल में पाया जाता है। पीरियोडिक टेबल में क्या क्या, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये सभी क्या है, हैलोजेंस होते हैं और हेलो एल्केन्स इन्हीं से बनता है। बट इन योर कोर्स ओनली क्लोरीन एंड ब्रोमीन आर प्रेजेंट। आपके कोर्स में सिर्फ क्लोरीन ब्रोमीन आपको करना है, बाकी आपको नहीं करना है, ठीक है। आयोडीन का भी जिक्र होगा लेकिन बायोलॉजी के सेक्शन में होगा तो उसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्लोरीन ब्रोमीन में अगर हमें रखना है तो हम वहां पे क्या रखने वाले हैं, वहां पे प्रीफिक्स रखने वाले हैं। प्रीफिक्स क्या होगा, फॉर क्लोरीन वी कैन यूज क्लोरो एंड फॉर ब्रोमीन वी कैन यूज ब्रोमो, ठीक है। मतलब हमें प्रीफिक्स में लगाना होगा। जैसे अब यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल में दिखाऊं, प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है, हमें पहले लगाना है हाइड्रोकार्बन की चेन में। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे बोलूं कि कितने कार्बन है तो आप काउंट करोगे 1 2 3। और केमिस्ट्री की काउंटिंग में क्या होता है, मेथ एथ प्रॉप, मतलब यहाँ पे क्या है 3 कार्बन है तो हम प्रॉप वर्ड यूज करेंगे। क्या वर्ड यूज करेंगे, प्रॉप। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया प्रॉप। अब यहाँ पे मैं आपसे पूछूं कि ये सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड, तो बोलोगे कि सारे के सारे बॉन्ड अगर सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पे हाइड्रोकार्बन क्या हो गया, सैचुरेटेड है। और सिंगल बॉन्ड है तो हम क्या लगाने वाले हैं, फिर से हम सफिक्स लगाने वाले हैं एन। क्या लगाने वाले हैं, एन। लेकिन हमने सबसे पहले क्या देखा कि प्रीफिक्स भी हमको लगाना है। हमको क्या लगाना है, प्रीफिक्स। तो पहले हाइड्रोकार्बन में हम देखेंगे क्लोरीन है कि ब्रोमीन है। तो अगर मैं पूछूं तो क्या है, आप बोलोगे सर क्लोरीन है। तो क्लोरीन है तो हम क्या प्रीफिक्स लगाने वाले हैं, क्लोरो। तो बस यहीं आगे आप क्या ऐड कर दो, क्लोरो, और हमें मिल गया क्या, क्लोरोप्रोपेन। समझ में आया। आइए हम दूसरे एग्जांपल लेकर के समझते हैं। जैसे मैंने ले लिया 4 कार्बन्स, ठीक है। अब मैंने इनकी बॉन्डिंग कंप्लीट कर दी और मैंने आगे कहीं भी एक लगा दिया क्या, Br, ठीक है। Br लगाया और सभी जगह H से सेटिस्फाई कर दिया वैलेंसी को। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि नॉमेनक्लेचर करिए कि ये कंपाउंड क्या है। तो सबसे पहला रूल हमारा क्या था, सबसे पहले क्या काउंट करना है, सबसे पहले कार्बन को काउंट कर लेना है, ठीक। उसके बाद कार्बन को काउंट करो, 1 2 3 4। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास कितने कार्बन हो गए, 4। तो केमिस्ट्री के लैंग्वेज में 4 कार्बन को हम क्या लिखते हैं, 1 को मेथ, 2 को एथ और 3 को प्रॉप और 4 को ब्यूट। तो हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, ब्यूट, ठीक है। अभी मैं ई नहीं लगा रहा हूं, इसलिए नहीं लगा रहा हूं क्योंकि अभी हमें और सफिक्स ऐड करना है और हमें क्या करना होता था, ई को डिलीट करना होता था। तो हम यहां पे अब क्या करेंगे, हम यहां पे देखेंगे क्या ये सैचुरेटेड है या फिर अनसैचुरेटेड है। तो ध्यान से देखो तो सारे बॉन्ड सिंगल है, इसका मतलब ये क्या है, सैचुरेटेड है। तो हम क्या लगाएंगे, हम सफिक्स लगाएंगे एन। तो यहां हो जाएगा क्या, ब्यूटेन। लेकिन फिर क्या है, सेकेंड रूल क्या कहता है, हमें क्या ध्यान में रखना है, फंक्शनल ग्रुप ध्यान में रखना है। तो फंक्शनल ग्रुप में क्या है, Br, मतलब ये हेलो एल्केन है। तो यहां पर जो Br है, ये Br के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रीफिक्स यूज करते हैं या सफिक्स। अभी मैंने आपको पढ़ाया तो क्या यूज करते हैं, प्रीफिक्स। तो हम यहां पे क्या लगा देंगे, ब्रोमो, और हमारा जो नॉमेनक्लेचर है कंप्लीट हो गया। अभी मैं आपको क्या पहले ये चीजें कराकर आगे करा रहा हूं, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करने लगोगे तो क्या हो जाएगा, ये बहुत आसानी से आप पहले ही बता दोगे कि ब्रोमोब्यूटेन है। बस आपको क्या रखना है, आपको रिमेंबर रखना है इन सारे थंब रूल्स को जो अब तक हमने डिस्कस किए हैं, कि सबसे पहले कार्बन काउंट करना है, फिर फंक्शनल ग्रुप देखना है, फिर सफिक्स और प्रीफिक्स देखना है, फिर हमें उनकी बॉन्डिंग्स देखनी है। इतनी चीजें आपको याद रखना है, ठीक है। तो क्या हो गया, ब्रोमोब्यूटेन। आई थिंक आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आइए चलते हैं दूसरे फंक्शनल ग्रुप पे। सेकेंड है हमारा क्या, अल्कोहल। क्या है, अल्कोहल। इसमें क्या होता है, यहां पे सबसे पहले अगर फंक्शन ग्रुप हमने डिस्कस ही कर लिया था ना, कैसा होता है, OH होता है। अब यहां पे सफिक्स क्या यूज करना है, ऑल। क्या यूज करना है, ऑल। तो हम क्या देखेंगे, चलिए पहले प्रैक्टिस कराता हूं मैं आपको। फंक्शन ग्रुप क्या यूज करना है, ऑल। तो कैसे करोगे, जैसे मैंने ले लिया कार्बन 1 2 3, ठीक। अब हमें फंक्शनल ग्रुप ऐड करना है, मैंने यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप ऐड कर दिया OH। अब बाकी जगह हमें क्या यूज करना है, सिंगल बॉन्ड यूज करना है, उनकी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर देना है, ठीक है। कर दो। तो यहां पे कार्बन कितना है, 3 है ना, तो हो जाएगा मेथ एच प्रो।
तो हम लिखेंगे लास्ट में ही नहीं लगाना है। अब यहां पे क्या है, OH है, मींस ऑल लगाना है, तो प्रोपेनॉल। कितना सिंपल है, सोचिए कितना सिंपल है नॉमेनक्लेचर, तो आसान है ना। तो इस तरह से हमको क्या मिल गया, प्रोपेनॉल मिल गया। अब अगला फंक्शन ग्रुप क्या होने वाला है हमारा, नेक्स्ट फंक्शन ग्रुप क्या होने वाला है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में क्या होता है, इसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। ये हमारा क्या है, एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है। और सफिक्स यहाँ पे क्या लगने वाला है, अल। क्या लगने वाला है, सफिक्स अल लगने वाला है। तो चलिए इसको भी सीखते हैं। चलिए, तो हमें अल यहाँ पे क्या लगाना है, फंक्शनल ग्रुप हमें क्या लगाना है, एल्डिहाइड का। एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, तो हम रखते हैं C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। ठीक है, और सफिक्स क्या लगाना है, अल लगाना है। ले लो 1 2 3 4 ले लिया हमने, क्या कार्बन ले लिया। तो लगाते हैं, चलिए लास्ट कार्बन में हमें क्या करना है, फंक्शन ग्रुप ऐड करना है। तो बस मैं यहाँ पे क्या करूंगा, डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H यहाँ लगा देता हूँ, और एक यहाँ पे, क्योंकि अब 4 बॉन्ड बन चुके हैं तो वैलेंसी सेटिस्फाइड है, और बॉन्ड्स नहीं बनाएंगे उसमें, बाकी में वैलेंसी सेटिस्फाई कर दो। तो यहां पे क्या हो रहा है, मेथ एथ प्रो ब्यूट, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेनल। क्या हो जाएगा, ब्यूटेनल हो जाएगा। क्लियर है अच्छे से। तो यहां पे क्या किया हमने, सबसे पहले कार्बन को काउंट कर लिया। पहले फंक्शन ग्रुप देख लो, और क्या सफिक्स लगाना है पहले से दिमाग में रखो। फंक्शन ग्रुप देख करके कार्बन काउंट करना है, उसके बाद क्या कर लेना है, इसको कार्बन काउंट करके फिर उनका नंबरिंग करके और उनकी बॉन्डिंग को देख करके लास्ट में क्या लगा देना है, उसमें सफिक्स लगा देना है। तो क्या हो गया, ब्यूटेनल। एक और करते हैं, एल्डिहाइड का हम एक और करते हैं, सॉरी एल्डिहाइड का एक और करेंगे। जैसे हमारे पास कार्बन हो गया 5, तो चलिए 5 कार्बन का करते हैं, 1 2 3 4 5। लास्ट में क्या करना है, एल्डिहाइड का आपको फंक्शनल ग्रुप ऐड करना है, क्योंकि वैलेंसी सेटिस्फाई हो जा रही है इतने से ही, तो इस कार्बन पे अभी हमें कुछ भी ध्यान नहीं देना, बाकी कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करो। ओके, सभी जगह क्या लगाओगे, हाइड्रोजन को प्लेस करोगे। ठीक, तो यहां पे हमें क्या करना है, कार्बन काउंट करना है, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट। तो क्या हो जाएगा, पेंटेनल। सो इजी लाइक ABC। आपके लिए कितना आसान हो गया, सिर्फ आपको 4 थंब रूल याद रखने, और कितनी आसानी से आप विद इन 2 सेकेंड आप नेम ढूंढ सकते हो किसी भी कार्बन कंपाउंड का। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, तीसरा फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, एल्डिहाइड हो गया। ठीक, नेक्स्ट जो फंक्शनल ग्रुप हमारा होने वाला है वो कौन सा था, वो हमारा है कीटोन। कीटोन का क्या करना है, कीटोन, चलिए कीटोन में भी क्या होता है, सफिक्स लगता है। क्या लगता है, सफिक्स। मैं आपको एक चीज बता दूं, द पॉइंट शुड बी नोटेड दैट कि अगर आपको कोई भी सफिक्स दिख रहा है, इसका मतलब वो क्लोरोब्रोमो को छोड़ करके, क्लोरोब्रोमो में क्या लगता है, प्रीफिक्स लगता है, बाकी में सफिक्स लगता है, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि कहां सफिक्स लग रहा है कहां प्रीफिक्स लग रहा है। ठीक है, तो ये क्लियर होना चाहिए आपको। तो सफिक्स क्या लगने वाला है, ओन। ठीक है, तो चलिए, और इसका जो फंक्शन ग्रुप है इस तरह से होता है। ठीक, तो चलिए देखते हैं। तो यहां पे हम लेने वाले हैं 1 2 3 4 कार्बन, और एक कार्बन में हम लगाने वाले हैं क्या, फंक्शनल ग्रुप कीटोन का। बाकी की वैलेंसी सेटिस्फाई कर देते हैं लाइक दिस। अब हमें हाइड्रोजन प्लेस करना है। हो गया, बस अब नॉमेनक्लेचर करना है 2 मिनट में, या 2 मिनट से पहले मैं आपको बताता हूं कैसे करना है। कार्बन कंपाउंड को आप काउंट कर लो, 1 2 3 4, मेथ एथ प्रोप ब्यूट। ओके, कीटोन यहां फंक्शनल ग्रुप है, सफिक्स ओन लगने वाला है, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोन, NONE। कितना सिंपल था। इतनी आसानी से आपको क्या करना है, नॉमेनक्लेचर कर लेना है।
समझ में आ गया? तो ये फंक्शनल ग्रुप कितना आसान है, केवल आपको क्या करना है, पहले कार्बन कंपाउंड को काउंट कर लेना है, फंक्शनल ग्रुप को देख करके सफिक्स ऐड कर देना है और आपका आंसर आपके सामने है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं नॉमेनक्लेचर को देख करके। ज्यादातर स्टूडेंट को ये काफी टफ लगता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बहुत ही आसान टॉपिक। तो हमने कीटोन का पार्ट भी कवर कर लिया है। अब हम चलने वाले हैं नेक्स्ट अपना जो फंक्शन ग्रुप है, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। और यहाँ पे हम सफिक्स क्या लगाएंगे, ओइक एसिड। लास्ट में क्या लगाएंगे, ओइक एसिड, जैसे मेथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, इस तरह से करना है। ठीक है, आप इसके फंक्शन ग्रुप को दो तरह से लिख सकते हो। जैसे अगर एग्जाम में आपको फंक्शन ग्रुप इस तरह से दे दिया गया, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, तो भी ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। और बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं अगर ऐसा दे दिया जाए तो COOH, तो ये क्या है, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड है। आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ही आसान चीज है ये। तो हमें क्या करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ये यूज करना है। तो चलिए करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का भी। तो मैं आपको दोनों तरीके से बता देता हूं। जैसे मैंने ले लिया कार्बन 1 2 3 4 5, तो अब यहाँ पे क्या करना है, लास्ट वाले में या तो डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH लगा लो, बाकी की वैलेंस सेटिस्फाई करो हाइड्रोजन से। ठीक है, अब इसका नोमेनक्लेचर करना है, कार्बन को काउंट कर लेते हैं। मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट सबसे पहले लिख लो, और ओइक एसिड लगाना है, पेंटेनोइक एसिड। ठीक है, अब मैं दूसरे तरीके से भी बताता हूं, पेंटेनोइक एसिड को ऐसे भी लिख सकते हो, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट तरह से भी लिख सकते हो। ठीक है, फॉर्मूला बनाना है तो क्या करोगे, 1 2 3 4 C4 4 4 8 1 9 H9 COOH, फॉर्मूला भी ऐसे लिख सकते हो। क्लियर है ना, दोनों तरीके से आसान है। तो इस तरह से हो गया। अब हम क्या करने वाले हैं, छोड़िए इसे, आइए चलते हैं अगले में। एल्केन, एल्केन में इन लगेगा सफिक्स और एल्काइंस में लगेगा आइन। आइए इन दोनों को समझा देता हूं मैं आपको बहुत अच्छे से। तो चलिए, चलिए हमें लिखना है एल्कीन, डबल बॉन्ड होगा कैसे, जैसे मैंने ले लिया 1 2 3, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड लगा दिया, तो पहले से ही क्लियर हो गया, अनसैचुरेटेड हो गया। बाकी कुछ बैलेंस से कंप्लीट कर देते हैं, 1 2 3 4 1 2। ठीक है, हाइड्रोजन लगा लो, 1 2 3 4 5 6। देख लेते हैं सबकी वैलेंसी कंप्लीट है, 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, अब हमें एल्कीन का नेम लिखना है, तो बस क्या करना है, हमें काउंट करना है, कार्बन 1 2 3 मेथड प्रोपीन। इज दैट क्लियर? कितना आसान है, बस आपको बॉन्ड देखना है, डबल बॉन्ड है, इन लगाना है लास्ट में, बस उसके बाद कार्बन को काउंट करो, लास्ट में इन लगा दो। ठीक है, बाकी में आप H लगा के सेटिस्फाई करो, इसका नेम भी ऐसे आसानी से आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेथ एथ प्रोप ब्यूट ब्यूटे NENE ब्यूटेनिन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी ब्यूटेनिन नहीं, ब्यूटीन कर देते हैं ना, ब्यूटीन हो गया आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमें एल्काइन की बात करनी है ना, एल्काइन की बात करते हैं।
ट्रिपल बॉन्ड होने वाला है। ओके चलिए 1 2 ट्रिपल बॉन्ड 3 कार्बन हो गया, इधर भी एक कार्बन और लगा देता हूँ। आप सबकी वैलेंसी सेटिस्फाई करो तो नहीं 1 2 3 4 तो 1 2 3 4 1 2 3 4 3 1 4 ओके ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वैलेंसी सेटिस्फाई कर दी है। आप इस पे क्या लगाओ हाइड्रोजन, सभी कार्बन के पास कितने बॉन्ड होने चाहिए 4, अगर 4 से ज़्यादा है तो वो गलत हो जाएगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 3 and 4 3 and 4 and 4 ओके। तो कार्बन कितने हो गए मेथ एथ प्रोप ब्यूट ब्यूटाइन, ठीक है ब्यूटाइन हो गया, कितना आसान है। तो इस तरह से हमने क्या कर लिया, सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप को क्या कर दिया है, कवर कर लिया है और बहुत आसानी से इनके सारे हमें नॉमेनक्लेचर देखने को मिले, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और यहाँ पे कुछ खास क्या है आपके क्वेश्चंस हैं जिसको आपको क्या कर लेना है, पढ़ लेना है अच्छे से, ठीक है। तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, ये है आपका होमवर्क जो कि आपको करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड। आज हमने क्या सीखा है, नॉमेनक्लेचर। क्या सीखा है, नॉमेनक्लेचर, जो कि क्या है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो गाइस आज हमने नॉमेनक्लेचर सीख लिया है। नेक्स्ट टॉपिक हम केमिकल प्रॉपर्टी सीखेंगे कार्बन कंपाउंड की। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।